हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 अगस्त को, यानी आज के दिन ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। ये 1893 में इस दिन सर रुडोल्फ डीजल, ये डीजल इंजन के आविष्कारक थे। इन्होंने पहली बार सफलतापूर्वक मैकेनिकल इंजन को मूंगफली के तेल से चलाया था। उनके अनुसंधान प्रयोग ने भविष्यवाणी की थी कि अगली शताब्दी में विभिन्न यांत्रिक इंजनों को बचाने के लिए वनस्पति तेल जीवाश्म ईंधन की जगह लेंगे। इस असाधारण उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए 10 अगस्त को हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व के देशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम है इस बार की लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में माननीय चमन लाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू, जो कि ये उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने 7 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में माननीय चमन लाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये डाक टिकट प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक माननीय चमन लाल के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालता है और ये फिलाटेलिक ब्यूरो पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और साथ ही ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कांचीपुरम तमिलनाडु में डिजाइन संस्थान केंद्र और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में बुनकर सेवा केंद्र के भवन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है और ये केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं। पहले ये रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, अब ये केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं। रेल मंत्री है अब अश्विनी वैष्णव, इन्हें अब रेल मंत्री नियुक्त किया गया है। मंत्री ने बताया कि 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम NHDC द्वारा दिल्ली हाट नई दिल्ली में बाई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? आंसर है ऑप्शन डी, 2031 तक। देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2020-2021 में लगभग 3.1% है। प्रेजेंट में 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 22 रिएक्टर प्रचलन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी,
कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। NEP 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक ढांचा है। नई शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेती है। यह है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और ये यहाँ के 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल है कर्नाटक राज्य के थावरचंद गहलोत और इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है दशहरा, गणेश चतुर्थी, हम्पी महोत्सव और गौरी महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख नदियाँ हैं कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये स्थित है कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये स्थित है कावेरी नदी पर। कर्नाटक राज्य में ही अभी हाल ही में सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला कर्नाटक राज्य देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में LPG कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ करेंगे। आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में LPG कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ करेंगे। एक जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहले रिफिल और हॉट प्लेट मुफ्त प्रदान करेगी। उज्ज्वला 2.0 LPG तक सार्वभौमिक पहुंच के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य की सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। और ये किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। इससे पहले इन्होंने पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की थी। वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास
रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अगस्त 2021 को ग्रांड फॉरेस्ट ने स्कॉटिश चैंपियनशिप में अपना पहला यूरोपियन टूर खिताब जीता है, वो किस देश से है? आंसर ऑप्शन डी, वे स्कॉटलैंड देश से। इंग्लैंड के जेम्स मॉरिसन ये दूसरे और स्पेन के सेंटियागो पेरियो ये तीसरे स्थान पर है। 2021 का यूरोपियन टूर गोल्फ टूर्नामेंट का ये 50वां सीज़न है, क्योंकि 1972 में आधिकारिक तौर पर यूरोपियन टूर शुरू हुआ था और रेस टू दुबई का ये 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरा ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना उज्ज्वला आह्वान का शुभारंभ किया है? आंसर ऑप्शन डी, रामेश्वर तेली, जो कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इन्होंने तीसरा ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना उज्ज्वला आह्वान का शुभारंभ किया है। ये हथकरघा हस्तशिल्प में असम के 100 से अधिक कारीगरों को समर्थन और प्रशिक्षण देगी। ये परियोजना सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुपालन के अनुरूप है, जिसके तहत ओएनजीसी देश के पहले स्वदेशी हस्तशिल्प का समर्थन करने वाली 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के कैबिनेट सचिव की सेवा की अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? आंसर ऑप्शन सी, 1 साल के लिए बढ़ा दिया है और इनका नाम है राजीव गौबा। इनकी सेवा की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं राजीव गौबा, और अगस्त 2019 में 2 साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर इनकी नियुक्ति की गई थी। इनका कार्यकाल 30 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया है? आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया है। ये जायद तलवार 2021 नौसेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर्क्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ाना था। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात किए गए 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टरों के साथ INS कोच्चि के साथ भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पद सीमा पुलिस बल के युद्ध विभाग में नियुक्त किए गए प्रथम 2 महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रकृति और दीक्षा ये दोनों भारतीय पद सीमा पुलिस बल के युद्ध विभाग में नियुक्त किए गए प्रथम 2 महिला अधिकारी बनी हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। भारत तिब्बती सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं विक्रम
श्रीवास्तव। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।